रहा सवाल वैश्य वर्ग का, तो वैश्य वर्ग के नेता सबसे बड़े नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और अगर किस 7-8 साल में उन्होंने एक धन्ना सेठ के रूप में जो अपना परिवर्तन किया है, जो आलीशान अपना घर बना लिया है, पत्नी को चढ़ने के लिए गाड़ी खरीद ली है, तो सारे लोग वो भी देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भाकपा माले गरीबों की पार्टी है, विधायक के पास उतना सुख सुविधा नहीं होती है। फेस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, वे धन्ना सेठ हैं। चढ़ने के लिए 2-2 गाड़ियां उनके पास 40-40 लाख की। और जो लड़ रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार, 1 ही साल पुरानी गाड़ी है उनके पास, सेकेंड हैंड गाड़ी। तो भाजपा के प्रत्याशी से कई गुना क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता उनकी है, और वो क्षमता उनके पास भ्रष्टाचार से आई। मतलब केंद्रीय मंत्री से ज्यादा पैसे वाले एक यहाँ के विधायक हैं। बदलाव को देखने के बाद निश्चित तौर से आर.के. सिंह से कई गुना ज्यादा उनके पास संपत्ति है। मतलब विधायक बनने के बाद ये धन अर्जित किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमीशन उनका है विधायक निधि में, उनका आंगनबाड़ी से लेकर के जो भी उस क्षेत्र के विकास में जो भी पैसा आता है उससे सभी को पता है, पता करिए। तो कहते हैं कि हम तो रात में 10:30 बजे 11 बजे रात को जब 5-5-6 लोग जब उनके लिए अगवानी के लिए खड़े होते हैं, तो क्या ये बिना जान पहचान के क्या वे लोग खड़े हो रहे हैं? आज 17 मई है और 1 जून को वोटिंग होने वाला है आरा लोकसभा में। आरा लोकसभा में कैसी तैयारी बीजेपी की तरफ से चल रही है, चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं बीजेपी नेता अखिलानंद ओझा जी। कैसी तैयारी चल रही है आरा लोकसभा में? पहले तो आपके IBN7 के जो भी दर्शक है उनको धन्यवाद, उनका स्वागत, अभिनंदन। तैयारी तो यहाँ की आम जनता कर रही है। जो भी यहाँ जो विकास और जो एक अस्थायित्व का जो एक जो माहौल बना हुआ है, तो जनता तो उस विकास और अस्थायित्व और उस शांति के दौर के समर्थन के लिए अपना एक तरह से मन बना चुकी है, और तैयारी आम जनता उत्साह के साथ कर रही है। 1 जून का इंतजार कर रही है। मुकाबला एक विधायक से है, केंद्रीय मंत्री का, कितना टफ होने वाला है? कोई टफ नहीं है। आपको क्या लगता है टफ है क्या? सबको पता है कि माले का मतलब क्या है। वो दौर लोग भूले नहीं है जो 30 साल पहले इस भोजपुर के लोग, खास करके दक्षिणी क्षेत्र के लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं। 6 इंच छोटा ऊपर से, 6 इंच छोटा नीचे से करने वाली पार्टी है ये मुड़कटवा पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि इस अमन चैन और शांति को छोड़ करके लोग 6 इंच छोटे करने वाली पार्टी को यहाँ से क्या लिफ्ट देंगे, क्या तरजीह देंगे क्या? तो लोग वो दौर याद करते हैं आज भी। बिल्कुल, अगर दौर याद नहीं करें तो फिर क्या उसी दौर में 30 साल पुराने दौर में लोग जाना चाहेंगे क्या? वैसे भी जो 20 साल 25 साल उम्र के जो नौजवान है, फर्स्ट जनरेशन के वोटर हैं, उनको ध्यान नहीं है, लेकिन बाकी जिनकी उम्र 40 पार की है वे तो देखे हैं, झेले हैं, और हमें लगता है कि निश्चित तौर से उन्हीं के बाल बच्चे नए वोटर हैं। तो अगर उनको नहीं भी समझ है तो वो याद दिला रहे हैं। हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसी तरह का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि हर हाल में जो यहाँ जो विकास की जो बयार बही है, जो 10 साल में जो एक माहौल बना है शांति, अमन चैन शांति का, यहाँ इस बिहार से लेकर के और देश तक, देश के बाहर जो एक छवि बनी है भारत की, तो निश्चित तौर से लोग वो देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि आर.के. सिंह 10 सालों में कुछ किए नहीं हैं, इस बार उनको यहाँ से भगाएगी। 1079 या 78 गांव है, जिसमें से 996 गांव में सांसद ने अपनी योजना दी है, और बाकी जो 70 75 78 जो गांव है वो उसकी भी योजना, उसका भी प्रकरण तैयार है। और विकास का मतलब यहाँ लोग देख रहे हैं जो 4 लेन जो बक्सर पटना, मोहनिया पटना और सासाराम आरा वाया पटना, जो एक स्वरूप बना है सड़कों का, और जो आरा में जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावे जो एक वातावरण बना है विकास का, जो रमना मैदान है, जो वहाँ का संस्कृति भवन है, जो आरा का जो रेलवे स्टेशन है, और
उसके साथ साथ जो एक विकासात्मक एक ढांचा जो तैयार हुआ, हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ हो गया है, लेकिन जो 10 साल में जो एक जर्जर स्थिति थी इस लोकसभा की, और जो आज जो दिख रहा है लोकसभा का स्वरूप, तो उस स्वरूप 10 साल पहले वाला स्वरूप भी लोगों के ध्यान में है, और आज जो वर्तमान स्थिति वो भी ध्यान में है। और हमारे सांसद तो कह रहे हैं कि हम इस माने संतुष्ट नहीं है इस विकास से, हमको और अभी इससे कई गुना ज़्यादा करना है। जो 70 साल में जितना विकास इस क्षेत्र का हुआ था, उससे 10 गुना विकास इस 10 साल में हुआ है। हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की आम जनता कर रही है, यहाँ के आम लोग कर रहे हैं। गांव में जाइएगा तो एक माहौल है, आप तो खुद जा रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, उसको अगर देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि यह प्रश्न आप जैसे जागरूक पत्रकार प्रश्न करने के पीछे ये रीजन है कि कभी भी चुनाव होता है तो बिहार में सबसे ज्यादा कहीं पर प्रभाव पड़ता है तो जाति को लेकर पड़ता है। इस बार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप भी जानते हैं किस जाति से हैं, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो वोट बीजेपी को जाता था इस बार उनको जाने वाला है। यहाँ के लोग विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाए हुए, स्वच्छ और ईमानदार छवि उनके मुद्दे में शामिल है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई जाति फैक्टर यहाँ कोई काम कर रहा है। और यहाँ के आम मतदाता, खास करके जाइए जहाँ यादव बहुल जो गांव है, जो विधानसभा जहाँ हम लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वहाँ गांव में जब जाइएगा तो वे लोग सीधे सीधे विकास की बात करते हैं। जो 10 साल में जो बदलाव हुआ है उनके यहाँ, उसकी बात करते हैं, कहीं जाति की बात नहीं करते। और रहा सवाल वैश्य वर्ग का, तो वैश्य वर्ग के नेता, सबसे बड़े नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और अगर किसी को जाति के आधार पर नेता मानना है उस वर्ग को, तो सबसे ऊपर जो उनका जो भारत और विश्व में जो एक अलग मुकाम हासिल उन्होंने किया है, तो ये लोग उनको अपना परिवार माने हुए हैं। इसमें जो माले के प्रत्याशी है बहुत छोटे पड़ जाते हैं। और चाल चरित्र चेहरा, जो माले के प्रत्याशी का चाल चरित्र चेहरा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका अतीत भी, और विगत 7-8 साल में उन्होंने एक धन्ना सेठ के रूप में जो अपना परिवर्तन किया है, जो आलीशान अपना घर बना लिया है, पत्नी को चढ़ने के लिए गाड़ी खरीद ली है, तो सारे लोग भी देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भाकपा माले गरीबों की पार्टी है, विधायक के पास उतना सुख सुविधा नहीं होती है। वही तो कह रहे हैं ना, जरूर निश्चित तौर से सुदामा प्रसाद जब विधायक नहीं थे तो वे गरीब थे, लेकिन अभी जो सुदामा प्रसाद जो फेस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, वे धन्ना सेठ हैं। चढ़ने के लिए 2-2 गाड़ियां उनके पास, 40-40 लाख की। और जो लड़ रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार, 21 साल पुरानी गाड़ी है उनके पास, सेकेंड हैंड गाड़ी। तो भाजपा के प्रत्याशी से कई गुना क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता उनकी है, और वो क्षमता उनके पास भ्रष्टाचार से आई। केंद्रीय मंत्री से ज्यादा पैसे वाले एक यहाँ के विधायक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक बनने से पहले जो प्रत्याशी थे, और विधायक बनने के 7-8 साल के बाद जो उनमें बदलाव आया है, उस बदलाव को देखने के बाद निश्चित तौर से आर के सिंह से कई गुना ज्यादा उनके पास संपत्ति है। मतलब विधायक बनने के बाद ये धन अर्जित किए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमीशन उनका है विधायक निधि में, उनका आंगनबाड़ी से लेकर के जो भी उस क्षेत्र के विकास में जो भी पैसा आता है, उससे सभी को पता है। पता करिए। तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारे जब भी विधानसभा का चुनाव होता है मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दे देता हूं। लोग जब देखेंगे तो आर के सिंह और सुदामा प्रसाद का जब मूल्यांकन करेंगे तो लोगों को छोड़ दिए, लोग समझ बूझ के बैठे हुए हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी ईमानदार की जब चर्चा होती है तो उस गिने चुने ईमानदार लोगों में से एक नाम है स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी का। और कार्यकर्ता होने का नाते नहीं, यहाँ के वोटर होने के नाते भी हमने जो महसूस किया है उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि जो लोगों में जो माहौल देखने को मिल रहा है
तो निश्चित तौर से लोग मन बना चुके हैं और बहुत अंतर से यहाँ से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं आर.के. सिंह जी वो जीतेंगे। एक और सुदामा प्रसाद आरोप लगाते हैं कि कितने लोग आरा लोकसभा में उनको पहचानते हैं, उनसे पहले ये पूछिए ना। अगर वे जब उनको पहचानते नहीं है तो रात में 10:30 बजे 11 बजे रात को जब 5-5-6 लोग जब उनके लिए अगवानी के लिए खड़े होते हैं तो क्या ये बिना जान पहचान के क्या वे लोग खड़े हो रहे हैं? कभी चलिए रात में कल ही हम लोग जगदीशपुर में थे पूरे विधानसभा में और डोमन डिहरा हम लोग की अंतिम सभा थी, 9:45 बज रहे थे और लगभग 1000-1100 लोग हैं, कहिएगा तो वीडियो का उसका क्लिप आपको भिजवा देंगे। 1000-1100 लोग थे और 7 घंटा लेट वहां हम लोग पहुंचे थे सांसद को लेकर के। सबको उनको छूने की, उनके साथ फोटो खिंचवाने की, उनको रूबरू देखने की एक अलग तरह का, एक नौजवानों में, बुजुर्गों में भी एक अलग तरह का एक क्रेज है। वो क्रेज जनता से बिना जुड़े संभव है क्या? उनका आरोप लगाना, क्योंकि आरोप नहीं लगाएंगे और व्यक्तिगत टारगेट नहीं करेंगे तो और उनके पास पूंजी ही क्या है? वो तो अपनी हार और जो उनका जो पार्टी का जो स्थिति है, इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, उसे वाकिफ है।